नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और हम लोग जानेंगे इस वीडियो में सभी सरकारी योजनाओं के बारे में, मनिया सम्मान योजना, वृद्धा पेंशन योजना और पीएम आवास योजना के बारे में। पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। रांची समेत पूरे झारखंड में लोगों को गुनगुनी धूप का सुखद एहसास मिलेगा। सुबह के समय कई इलाकों में कुहासा रहेगा, लेकिन धूप निकलते ही मौसम साफ हो जाएगा। अगले 5 दिनों तक आसमान साफ रहने की संभावना है। 9 जिलों में सुबह और शाम कुहासे का येलो अलर्ट है और कई जिलों में तापमान सामान्य से नीचे है, जिससे रात में ठंड ज्यादा महसूस होगी। रांची में सोने के भाव में गिरावट और चांदी के भाव स्थिर हैं। 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1,26,050 रुपये और 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1,32,350 रुपये बिक रहा है। चांदी प्रति किलो 2,58,000 रुपये है। बोकारो, जमशेदपुर और देवघर में भी भाव अलग हैं। गहने खरीदते समय हॉलमार्क देखकर ही खरीदें। झारखंड में युवाओं के लिए साल 2026 एक बड़ा उम्मीद लेकर आएगा। हेमंत सरकार इस साल 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियों की बहाली करेगा। सबसे ज्यादा 40,000 सहायक आचार्य नियुक्त होंगे। जेएसएससी और जेपीएसएससी से कई परीक्षाएं होंगी। शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासन में भर्तियों से बेरोजगारी घटेगी और व्यवस्था मजबूत होगी। नए साल में झारखंड सरकार सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने जा रही है। करीब 2,582 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 3 साल में चरणबद्ध तरीके से शौचालय, बिजली, पेयजल, रैंप, अतिरिक्त क्लासरूम और नए स्कूल भवन बनाए जाएंगे। जिलावार जरूरत के अनुसार काम होगा। डीएमएफटी, सीएसआर और राज्य फंड से राशि दी जाएगी। झारखंड में भाजपा आदिवासी मुद्दों पर रणनीति तेज करेगी। पार्टी डिलिस्टिंग को बड़ा मुद्दा बनाएगी। भाजपा का कहना है कि मतांतरित आदिवासियों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। कार्तिक जत्रा में राष्ट्रपति की मौजूदगी को संदेश के रूप में पेश किया जाएगा। सेमिनार और पंचायतों के जरिए यह बात गांव-गांव तक पहुंचाई जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नव वर्ष 2026 पर झारखंड की जनता को बधाई दी है। उन्होंने सभी के सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की। सीएम ने कहा कि 2026 सिर्फ नया साल नहीं, बल्कि मजबूत झारखंड की ओर कदम है। सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक न्याय पर फोकस करेगी। लक्ष्य है कि 2050 तक झारखंड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र की टाटा स्टील स्ट्रेट बार मिल अचानक बंद हो गई। इससे करीब 700 कामगार बेरोजगार हो गए। कामगारों ने गेट पर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि बकाया वेतन और अन्य सुविधाएं नहीं दी गईं। उन्होंने मिल चलाने, कर्मचारियों को अन्य कंपनियों में समायोजित करने और बकाया भुगतान की मांग की। वेंडर कंपनी ने कुछ श्रमिकों का भुगतान करने की बात कही। 9वीं फेडरेशन कप वुशु चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने 45 पदक जीते। इसमें 8 स्वर्ण, 20 रजत और 17 कांस्य शामिल हैं। 72 खिलाड़ी जूनियर और सीनियर वर्ग में भाग लिए। प्लेटोदीप सिंह, तनुश्री और सोमो कुमारी ने 2-2 स्वर्ण जीते। सोनाली कुमारी और घनश्याम उरांव ने 1-1 स्वर्ण जीता। राज्य के पदाधिकारियों ने सभी को बधाई दी। झारखंड वुशु को नई पहचान मिली। झारखंड कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा कि बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ अशिष्ट भाषा का प्रयोग किया। यह भाजपा की शिक्षा का असर है। उन्होंने मरांडी की बदलती राजनीति की आलोचना की। महागठबंधन सरकार और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में युवाओं, महिलाओं और छात्रों को लाभ मिला। जेपीएसएससी की परीक्षाएं पारदर्शी हुईं। रांची में सड़क जाम सबसे बड़ी समस्या है। 2026 में इससे राहत मिलने लगेगी। इस साल शहर में 3 नए फ्लाईओवर और 2 आरओबी बनेंगे। अरगोड़ा, करमटोली, मोरहाबादी और बरियातू में नई सड़क योजनाएं शुरू होंगी। 961 करोड़ रुपए की परियोजनाओं से ट्रैफिक सुगम होगा। केतारी बगान आरओबी से रोज लगने वाला जाम खत्म होगा। रांची और झारखंड के मंदिर, गुरुद्वारे और चर्चों में नववर्ष पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। लोग पूजा, कीर्तन और प्रार्थना कर नए साल में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना कर रहे हैं। पहाड़ी मंदिर, दुर्गाबाड़ी, काली मंदिर और जगन्नाथ मंदिर में लंबी कतारें लगीं। गुरुद्वारों में अरदास और कीर्तन हुए। प्रशासन ने सुरक्षा और ट्रैफिक के कड़े इंतजाम किए।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1 जनवरी को खरसावां शहीद स्थल पहुंचकर 1948 गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि गोवा गोलीकांड की तरह खरसावां के शहीदों और आंदोलनकारियों की पहचान के लिए विशेष कमेटी बनेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि शहीद स्थल पार्क अब रोज आम जनता के लिए खोला जाएगा। लातेहार में नववर्ष के मौके पर झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात लोध फॉल पर्यटकों से भरा रहा। महुआडान दियाच प्रखंड में स्थित इस जलप्रपात पर हजारों सैलानी पहुंचे। करीब 143 मीटर ऊंचाई से गिरता पानी लोगों को आकर्षित कर रहा है। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम किए गए। बारिश से क्षतिग्रस्त लकड़ी पुल की मरम्मत के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। जल्द ही काम शुरू होने की संभावना है। हजारीबाग में साल 2026 में महिलाएं नेतृत्व की भूमिका निभाने को तैयार हैं। वर्ष 2025 में महिलाओं ने खेल, राजनीति, सेना और शिक्षा में बड़ी सफलता पाई। ग्रामीण इलाकों की महिलाएं स्वयं सहायता समूह से आत्मनिर्भर बनी। महिला अधिकारियों, खिलाड़ियों और उद्यमियों ने देश का नाम रोशन किया। 2026 में आधी आबादी के नेतृत्व से देश आगे बढ़ेगा। धनबाद के कतरासगढ़ रेलवे स्टेशन का डीआरएम अखिलेश मिश्रा ने निरीक्षण किया। उन्होंने नए प्लेटफॉर्म, फुटओवर ब्रिज और बुकिंग काउंटर के निर्माण कार्य की समीक्षा की। डीआरएम ने अधिकारियों को काम जल्दी पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधा रेलवे की प्राथमिकता है। स्टेशन पर नई ट्रेनों के ठहराव पर भी विचार किया जा रहा है। झारखंड भाजपा ने संगठन मजबूत करने और सरकार को घेरने की तैयारी की है। 5 से 8 जनवरी तक राज्य के 49 नगर निकायों में प्रदर्शन होगा। निकाय चुनाव में देरी और अफसरशाही को मुद्दा बनाया जाएगा। 8 जनवरी से कार्यकर्ता केंद्र की योजनाएं बताएंगे। नए जिलाध्यक्षों की सूची भी जल्द जारी होने की संभावना है। इस आंदोलन में वरिष्ठ नेता भी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। गोड्डा रेलवे स्टेशन से चलने और आने वाली कई ट्रेनों का समय 1 जनवरी 2026 से बदल गया है। रांची इंटरसिटी अब शाम 4:05 पर चलेगी। दुमका, हंसडीहा, देवघर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और पटना जाने वाली ट्रेनों के समय में भी बदलाव किया गया है। यात्रियों को नया समय देखने की सलाह दी गई है। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नए साल का स्वागत किया। कांके रोड स्थित आवास पर उन्होंने अधिकारियों और शुभचिंतकों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी की भागीदारी से झारखंड आगे बढ़ेगा। सरकार विकास योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। कई वरिष्ठ अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं दी। झारखंड सरकार ने साल के अंत में कई आईपीएस अधिकारियों का प्रमोशन और तबादला किया है। मनोज कौशिक को एडीजी सीआईडी बनाया गया है। 2008 बैच के अफसर आईजी और 2012 बैच के अफसर डीआईजी बने हैं। कई जिलों में नए डीआईजी और एएसपी की पोस्टिंग की गई है। यह आदेश 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। पलामू में पत्थर तस्करी का बड़ा मामला सामने आया है। तस्कर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के फर्जी चालान बनाकर झारखंड से पत्थर ढो रहे थे। पिछले 1 साल में पुलिस ने 97 हाईवा, कई ट्रक, ट्रेलर और ट्रैक्टर जब्त किए। जांच में पता चला कि चालान सस्ते होने की वजह से तस्करों ने इसका गलत इस्तेमाल किया। पुलिस पूरे नेटवर्क पर कार्रवाई कर रही है और कई लोगों को पकड़ा गया है।